नमस्कार दोस्तों, टिप इन साइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। एचडीएफसी अर्गो के अंदर प्री और पोस्ट के बिल कैसे क्लेम किए जाते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्री और पोस्ट होता क्या है। जब हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज कराते हैं तो एडमिट होने से पहले का जो खर्चा होता है, जो हम पे कर देते हैं कैश में या कार्ड से, उस खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस किसे बोलते हैं? जब हम अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करा लेते हैं एडमिट होने के बाद और फिर डॉक्टर हमें फॉलोअप के लिए बुलाता है 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद। उसके बाद अगर डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखता है, यानी कि लैब टेस्ट कराता है या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह देता है, तो उस खर्चे को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो प्री और पोस्ट का जो खर्चा होता है उसको भी हम आसानी से क्लेम कर सकते हैं, जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एचडीएफसी अर्गो की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर हम 2 टाइप के क्लेम ले सकते हैं। एक होता है कैशलेस क्लेम, एक होता है रिम्बर्समेंट क्लेम। अगर हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं तो वहां पे हमें कैशलेस इलाज मिलेगा। लेकिन एडमिट होने से पहले अगर डॉक्टर ने हमें 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ओपीडी के अंदर दवाइयां देके घर भेज दिया है, लेकिन उन दवाइयों से हमें आराम नहीं हुआ है और लैब टेस्ट भी कुछ कराए हैं, तो वो जो खर्चा होता है वो एडमिट होने से पहले का होता है और उस खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। 2 दिन की दवाइयों से जब आपको आराम नहीं होता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपको एडमिट करने की जरूरत है। तो आपको जब डॉक्टर एडमिट कर लेता है तो एडमिट होने के बाद नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस की रिक्वेस्ट भेज दी जाती है हॉस्पिटल के टीपीए से, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होता उस टाइम अगर आपका क्लेम कैशलेस में पास हो जाता है तो वो जो पहले का खर्चा है आपका 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, चाहे उसमें मेडिसिन लिए चाहे लैब टेस्ट लिए, तो हम उसको भी क्लेम कर सकते हैं। अब उसको कैसे क्लेम करेंगे? उसके लिए हमें क्लेम फॉर्म ए भरना होता है और क्लेम फॉर्म ए भर के हम उसको रिम्बर्स कर सकते हैं, यानी उसको क्लेम कर सकते हैं। एक चीज इसमें ये भी होती है, हमारा ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर हमें दोबारा से चेकअप के लिए बुलाता है, यानी फॉलोअप के लिए बुलाता है 2 या 3 दिन के बाद। तो उस फॉलोअप के अंदर भी डॉक्टर कुछ और दवाइयां भी लिख सकता है या फिर लैब टेस्ट भी करा सकता है। तो वो जो खर्चा होता है वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता है, उसको भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्लेम फॉर्म ए भरना होता है। तो प्री और पोस्ट दोनों के बिल हम क्लेम फॉर्म ए भर के कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारा क्लेम रिम्बर्समेंट का है तो उसके अंदर हम कैसे क्लेम करेंगे। जब हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं या फिर किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते टाइम हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट होने का रीजन ये दिया गया है कि हम आपको कैशलेस क्लेम नहीं दे सकते, यानी जो एचडीएफसी अर्गो है उस लेटर के अंदर ये चीज मेंशन करके भेजती है कि हम आपको कैशलेस क्लेम नहीं दे सकते, आप अपने बिल क्लेम फॉर्म ए भर के या क्लेम फॉर्म बी भर के रिम्बर्स कीजिए। तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको? अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए हो और आपने शुरू से लेकर लास्ट तक सभी पेमेंट दी है हॉस्पिटल को एडमिट होने के बाद, तो उसके अंदर आपको क्लेम फॉर्म ए भरना होता है, क्लेम फॉर्म बी भरना होता है उस एडमिशन के टाइम का जो खर्चा होता है। लेकिन अगर आपने पहले भी कुछ दिया है, एडमिट होने से पहले भी कुछ पे किया है, यानी कुछ दवाइयों का या कुछ लैब टेस्ट वगैरह का, तो वो क्लेम फॉर्म ए के अंदर आप मेंशन कर सकते हो, यानी कि उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। वो मैं आपको फॉर्म के अंदर दिखाऊंगा कि आपको कैसे मेंशन करना है। तो उसमें क्या होगा कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी आप डाल सकते हो, यानी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जब आप घर चले जाओगे 2 दिन के बाद, अगर डॉक्टर बुलाता है और कुछ खर्चा होता है तो वो भी आप क्लेम फॉर्म ए के अंदर आप डाल सकते हो। यानी कि क्लेम फॉर्म ए भी भरना है, क्लेम फॉर्म बी भी भरना है आपको, क्योंकि वो पूरा रिम्बर्समेंट का क्लेम हो जाएगा। और उसके अंदर आपको क्लेम फॉर्म ए के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट भी भरना है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी भरना है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी आपको भरना है। तो उसमें आप पूरा का पूरा क्लेम कर पाओगे तीनों टाइप में। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री और पोस्ट का भी ऑप्शन सभी पॉलिसी के अंदर दिया हुआ होता है। तो आप क्लेम फॉर्म ए भरिए और उसमें अपने बिल रिम्बर्स कीजिए प्री और पोस्ट के। तो आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए भरना है और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, जिससे आप आसानी से अपने प्री और पोस्ट के बिल क्लेम कर सको। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एचडीएफसी अर्गो का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। क्लेम फॉर्म ए ही भरना होता है प्री और पोस्ट के बिल क्लेम करते टाइम। तो इसमें देखिए जो पॉलिसी की डिटेल है वो आप लोगों को भरनी है सेक्शन ए के अंदर। पॉलिसी नंबर यहाँ मेंशन करना है, जो कि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर आप लोग डाल सकते हो,
अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तो। अदरवाइज इसको ना भी भरो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिसी नंबर से काम चल जाएगा। टीपीआईडी नंबर होता है जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका टीपीआईडी नंबर डलेगा। यहाँ पे पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका नाम डलेगा, एड्रेस आएगा, सिटी, पिन कोड, स्टेट और यहाँ पे फोन नंबर आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए पॉलिसी का मेन मेंबर है उसी की डिटेल आएगी यहाँ पे। अगर पेशेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं की डिटेल यहाँ भरनी है। उसके बाद हमें आगे चलना है। सेक्शन बी दिया हुआ है जिसके अंदर इंश्योरेंस की हिस्ट्री मांगी हुई है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आपके पास कोई अलग से पॉलिसी है, तो आप यहाँ पे यस पे टिक करोगे, नहीं है तो नो पे टिक करोगे। नो पे टिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं भरना पड़ेगा, और यस पे टिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब इसके बाद आता है सेक्शन सी। ये सेक्शन सी है, इसमें पेशेंट की डिटेल भरी जाएगी। डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है यानी कि जो पेशेंट है जो हॉस्पिटलाइज हुआ है उसका नाम यहाँ भरना है, पेशेंट का नाम आएगा यहाँ पे। इसमें आगे है रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, यानी कि जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके साथ पेशेंट का क्या रिलेशन है। सेल्फ यानी खुद है तो यहाँ पे टिक करना है, स्पाउस उनकी वाइफ है तो यहाँ पे टिक करना है, चाइल्ड उनका बच्चा है तो यहाँ पे, फादर है तो यहाँ पे, मदर है तो यहाँ पे, अदर कोई है तो अदर पे टिक करके यहाँ वो रिलेशन आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करनी है, पेशेंट की एज यहाँ पे मेंशन करनी है, एड्रेस यहाँ पे आएगा, और उसके बाद करता क्या है पेशेंट, ऑक्यूपेशन क्या है, सर्विस करता है तो यहाँ पे करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे, होम मेकर है तो यहाँ पे, स्टूडेंट है तो यहाँ पे, रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पे, या फिर अदर कुछ करता है तो यहाँ पे टिक करके वो मेंशन आपको करना पड़ेगा। इससे ऊपर पेशेंट का जो जेंडर है, मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। यहाँ पे नीचे एड्रेस आ जाएगा, सिटी, स्टेट, फोन नंबर और ईमेल आईडी, और यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमें आगे चलना है सेक्शन डी में, डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसके अंदर कौन सी डिटेल डालनी है, क्योंकि प्री और पोस्ट के अंदर तो कोई डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज होता नहीं है। तो आपको यहाँ पे पहले तो हॉस्पिटल का नाम डालना है, नाम डालने के बाद कौन सी कैटेगरी आपने लिया है, मतलब इलाज कराते टाइम कौन सी कैटेगरी का रूम आपने लिया है। डे केयर में अगर आपका ट्रीटमेंट हुआ है तो यहाँ पे टिक करोगे, सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम तो यहाँ पे टिक करो, ट्विन शेयरिंग का मतलब होता है सेमी प्राइवेट तो यहाँ पे टिक करोगे, और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये जनरल वार्ड के लिए तो यहाँ पे इसमें टिक कर दोगे। जो ट्रीटमेंट आपने एडमिट होके कराया यानी कि चाहे कैशलेस लिया हो या फिर अपने रिम्बर्स कर रहे हो, तो वो जो एडमिट का टाइम है, डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज का डेट और टाइम, वो आप लोगों को इसके अंदर मेंशन करना है और साथ में अपने बिल लगा देने हैं, और एडमिट टाइम की डिस्चार्ज समरी भी आपको इसके साथ अटैच कर देनी है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एचडीएफसी अर्गो आपके क्लेम को आसानी से समझ जाए। तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू किस वजह से आप एडमिट हुए थे, ये आपकी प्रीवियस हिस्ट्री जो थी, जो एडमिट हुए थे उस टाइम, इलनेस, इंजरी, मैटरनिटी, तीनों में से जो भी हुआ है वो टिक कर देना है, और तीनों में से जो भी प्रॉब्लम आपको थी वो कब से थी वो डेट यहाँ मेंशन कर देनी है। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट यहाँ पे आएगी जो कि डिस्चार्ज समरी में आपको मिल जाएगी, जो आपने एडमिट होते टाइम ट्रीटमेंट कराया है। एडमिट का टाइम आगे यहाँ मेंशन करना है, डेट यहाँ मेंशन करनी है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन छुट्टी मिली हॉस्पिटल से वो डेट डालनी है, यहाँ पे टाइम डालना है डिस्चार्ज का। ये सारा फाइनल बिल पे भी और डिस्चार्ज समरी पे भी अच्छे से मेंशन किया हुआ मिलेगा, उसको देख के आप भर सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आगे है इफ इंजरी गिव कोज, अगर आपने खुद से अपने आप को घायल किया यानी कि इंजरी का केस है तो उसमें किस वजह से इंजरी हुई है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, खुद से अपने आप को घायल किया तो यहाँ पे टिक करना है, रोड एक्सीडेंट है तो यहाँ पे करना है, और इसमें आगे ये अल्कोहल का है, अगर ये शराब से रिलेटेड है तो यहाँ पे टिक करना है। आगे है इसमें मेडिकल लीगल, अगर मेडिकल लीगल बना है तो यस पे टिक करना है, नहीं बना है तो नो पे टिक कर देना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, पुलिस को अगर रिपोर्ट हुई है आपके केस में तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। एमएलसी रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट अटैच करनी है अगर ये बना है तो। एमएलसी मतलब मेडिकल लीगल में एमएलसी रिपोर्ट एक बनी होगी तो वो आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। यस पे टिक करोगे तो अटैच करनी है, नहीं बनी है तो नो पे टिक कर दो। सिस्टम ऑफ मेडिसिन छोड़ देना है। इसके बाद आता है सेक्शन ई, डिटेल्स ऑफ क्लेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर आपको अपना जो अमाउंट है प्री और पोस्ट का वो फिल करना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, यानी कि एडमिट होने से पहले का जो खर्चा उसको टोटल कर लेना है, वो यहाँ आपको मेंशन करना है वो अमाउंट प्री का।
पोस्ट का यानी एडमिट होने के बाद का जो खर्चा है वो भी आपको बिल वाइज टोटल कर लेना है और वो टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद एम्बुलेंस का अगर आपने प्री और पोस्ट में लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, नीचे की तरफ ये वाला। तो इसमें कितने दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का आप खर्चा लगा रहे हो तो वो डेज यहाँ मेंशन करने हैं। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आगे है, ये देखिए यहाँ पे। तो अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कितने दिन का आप लगा रहे हो वो डेज यहाँ मेंशन आपको करने हैं यहाँ पे। अगर आप पूरा क्लेम कर रहे हो यानी कि पूरा बिल रिम्बर्स कर रहे हो एडमिट के टाइम का भी, प्री और पोस्ट का भी, तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी आप मेंशन कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ प्री और पोस्ट के कर रहे हो तो आप लोगों को ये नहीं फिल करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद हेल्थ चेकअप भी छोड़ देना है, अदर भी इसमें छोड़ देना है। और इन दोनों का टोटल, प्री और पोस्ट का जो टोटल है, ये जो अमाउंट है ये वो यहाँ टोटल में मेंशन कर देना है। नीचे का सारा ये छोड़ देना है, ये आपको जरूरत नहीं है भरने की। उसके बाद हमें आगे करना क्या है, इसमें आगे देखिए डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ सपोर्टिंग में लगाने हैं। एक तो जो फॉर्म भर रहे हैं ये लगेगा, ये देखिए ये फॉर्म जो है यहाँ से आपको टिक करना है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करोगे। क्लेम फॉर्म हो गया। इसके बाद क्लेम इंटीमेशन, इसमें क्लेम इंटीमेशन होता है रिम्बर्समेंट क्लेम में, यानी कि जब आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तब वो इंटीमेशन लेना होता है, उसका कागज आपको इसके साथ लगाना है। हॉस्पिटल का मेन बिल नहीं लगेगा, बिल ब्रेकअप भी नहीं लगेगा, और जो बिल और पेमेंट की रिसिप्ट है वो लगेगी, और जो फार्मेसी के बिल है वो लगेंगे। जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आपको टिक कर देने हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके साथ एडमिट टाइम की जो डिस्चार्ज समरी जो है वो लगानी है। और अगर आपके पास कैशलेस अप्रूवल है यानी कि फाइनल अप्रूवल लेटर है वो भी आप लोग अटैच कर सकते हो, जिससे आपका क्लेम आसानी से इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें आगे चलना है और यहाँ पे बिल की डिटेल है। जो जो बिल है वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है, जैसे सीरियल नंबर में बिल नंबर डालना है, बिल की डेट डालनी है, इशूड बाय लिखना है, किसने इशू किया है, और यहाँ पे रिमार्क कर देना है जो भी है। उसके बाद अगर 5 बिल से ज्यादा या 4 बिल से ज्यादा है, हो सकता है 10 बिल तक का कॉलम हो इसके अंदर आगे, इसमें 4 बिल का ही कॉलम है। अगर इसमें 4 बिल से ज्यादा आपके बिल होते हैं तो यहाँ पे ऑल बिल अटैच करके और यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट यहाँ फिल कर देना है, टोटल अमाउंट यहाँ लिख देना है। यहाँ पे टोटल ये जो है यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्योंकि 4 बिल से ज्यादा कॉलम है ही नहीं तो इसमें कहाँ लिखोगे, तो ऑल बिल अटैच लिख देना है। आगे आप लोगों को सेक्शन जी भरना है जिसके अंदर बैंक की डिटेल भरनी है। आपका जब क्लेम पास हो जाएगा तो उस अकाउंट के अंदर वो जो इंश्योरेंस कंपनी है HDFC अर्गो जो है वो आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके अंदर पैन नंबर चाहिएगा, आपका पैन नंबर यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर मेंशन करना है, बैंक का नाम और बैंक की ब्रांच भी यहाँ मेंशन करनी है। कैंसिल चेक है तो उसका डिटेल यहाँ फिल कर सकते हो, या पासबुक की डिटेल भी आप इसके साथ अटैच करके भेज सकते हो। IFSC कोड यहाँ मेंशन करना है। MICR नंबर आपको पता है तो मेंशन कर देना है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, ये पढ़ लेनी है, डेट डालनी है जिस डेट में आप सबमिट करने वाले हो, जिस जगह के रहने वाले हो सिटी का नाम डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। या तो पेशेंट कर सकता है या पॉलिसी का मेन मेंबर भी सिग्नेचर कर सकता है। तो इस क्लेम फॉर्म ए को भर के आप लोग अपने प्री और पोस्ट के बिल HDFC अर्गो में क्लेम कर सकते हो। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि HDFC अर्गो के अंदर प्री और पोस्ट के बिल आप कैसे क्लेम कर सकते हो क्लेम फॉर्म ए भर के। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछिए, ताकि आप लोगों को सोल्यूशन मिल सके और आप लोगों को जवाब भी जरूर मिलेगा, लिमिटेड टाइम में मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।